और ताकि सभी जो गाइडलाइंस है उसमें एकरूपता हो और सभी पदाधिकारी अपने सर से गाइडलाइंस नहीं बनाएंगे कि जो भी पत्र यहाँ से निर्गत होता है उसकी प्रति पीडीएफ फाइल में इलेक्ट्रॉनिकली आप कम से कम टीचर लोगों को ट्रांसमिट कर दीजिए। क्लास 1 में जो स्थानीय जहाँ बच्चा जिस बोलचाल में घर में बोलता है उसमें पढ़ाई हो। 9th 10th 11th 12 इन लोगों को अंग्रेज़ी में भी जो विषय है उसमें पढ़ाई होनी चाहिए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के सवालों का जवाब दिया है। शिक्षा विभाग ने आज से एक नई पहल की शुरुआत की है और एसीएस खुद अब शिक्षकों के सवाल का जवाब देंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों के सवालों का जवाब देने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ बैठ गए हैं। जी हाँ, डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के सवालों का जवाब दिया है। एक नई पहल की शुरुआत की गई है शिक्षा विभाग की तरफ से। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव शिक्षकों से के सवालों का सीधा जवाब देंगे, सीधे जवाब देंगे यूँ कहें, और हर शनिवार को ये प्रक्रिया होगी। तो इसकी शुरुआत आज से हुई है। आपको लेकर चलते हैं जो प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। आपको पहला सवाल दिखाते हैं कि पहला सवाल आखिर क्या पूछा गया। और ये पहला सवाल जो है बीहट बेगूसराय मध्य विद्यालय बीहट के बेगूसराय के प्रधानाध्यापक हैं रंजन कुमार, उन्होंने पहला सवाल पूछा है। तो सवाल क्या है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जवाब क्या दिया, आप सुनिए। पहला प्रश्न जो हमारे पास है वो रंजन कुमार प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय बीहट बेगूसराय से है। सर, इन्होंने पूछा है कि विद्यालय संचालन व प्रबंधन के लिए एकल नियमावली होने के बजाय भिन्न भिन्न स्तर के कार्यपालक आदेश निर्गत होते रहते हैं, जिसके कारण विद्यालय की एक लयता तो प्रभावित हो रही है। विद्यालय के संचालन में भी कठिनाई आती है। तो क्या विभाग विद्यालय संचालन के लिए एकीकृत विस्तृत नियमावली बनाने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने जो व्यवस्था है, निरीक्षण व्यवस्था है, संचालन व्यवस्था है और विभिन्न सारी व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों ने अलग अलग गाइडलाइंस निकाले और अलग अलग डायरेक्शंस दिए। हम लोग की कोशिश होती है कि सभी पर मेरे स्तर पर अप्रूवल हो और ताकि सभी जो गाइडलाइंस है उसमें एकरूपता हो और सभी पदाधिकारी अपने स्तर से गाइडलाइंस नहीं बनाएंगे। तो वहाँ तक तो हम लोग एकरूपता देखते हैं और आप देखते होंगे कि हर गाइडलाइन में पुराने गाइडलाइंस का उल्लेख रहता है। प्रसंग जो होता है वो सभी का रहता है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग ने निरीक्षण के बारे में भी 4 पत्र निकाले और अटेंडेंस के बारे में भी निकाले, सभी के बारे में निकाले। हम लोग इन सभी का एक सिंगल कंपेंडियम निकालने के कार्रवाई कर रहे हैं ताकि जो भी शिक्षक हैं हम वो उस कंपेंडियम को रेफ़र कर सकते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जो भी हम लोग पत्र यहाँ से निर्गत करते हैं, हमारे डीईओ और शिक्षा सभी पदाधिकारी को बोला गया है कि जो भी पत्र यहाँ से निर्गत होता है उसकी प्रति पीडीएफ फाइल में इलेक्ट्रॉनिकली आप कम से कम टीचर लोगों को ट्रांसमिट कर दीजिए। हर टीचर को ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या गाइडलाइन है। तो हम लोग अगले 10 दिन में, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, हम लोग सभी जितने भी गाइडलाइन हैं उसका एक सिंगल फाइल में पीडीएफ में हम लोग सभी टीचर्स को उपलब्ध करा देंगे ताकि ये कन्फ्यूजन नहीं रहे कि किस प्रकार के कौन से गाइडलाइंस हैं और कौन से गाइडलाइन आज के दिन में प्रभावी हैं। तो सुना आपने कि पहला सवाल क्या था और जवाब क्या मिला। दरअसल पहला सवाल विद्यालय संचालन और प्रबंधन को लेकर था। दरअसल स्कूलों का जिस तरह से निरीक्षण किया जाता है उस पर सवाल खड़े किए गए थे और कहा गया था इसके लिए कोई एकीकृत व्यवस्था होनी चाहिए, एक नियमावली बनाई जानी चाहिए, क्योंकि आदेश अलग अलग तरह के आते हैं। तो ऐसे में एसीएस ने कहा कि हम ऊपर से एक एकीकृत व्यवस्था है, ऊपर से आदेश होता है और उस आदेशों का पालन जो है नीचे के अधिकारी करते हैं। और अब उन्होंने कहा कि इस मामले में हम कुछ अलग करेंगे। पीडीएफ हम जो प्रयास कर रहे हैं कि जो आदेश का पीडीएफ है उन तमाम शिक्षकों तक पहुंच जाए, ये प्रयास करेंगे। यानी जो आदेश ऊपर से निकला है वो सीधे शिक्षकों तक पहुंचे, ये प्रयास अब किया जाएगा। बड़ी बात कह दी है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने। तो पहला सवाल था ये, और एक दूसरा सवाल भी आया सामने। दूसरा सवाल दरअसल पूर्णिया के एक शिक्षक अंबुज कुमार ने पूछा और उन्होंने इंग्लिश मीडियम की बात की। तो इंग्लिश मीडियम के सवाल और उस पर जवाब दोनों सुनिए आप। दूसरा सवाल सर हमारे गुणवत्ता को लेके है कि जिसमें करीब बिहार, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पहली कक्षा से ही अंग्रेजी की पढ़ाई यहाँ राज्य में हो रही है।
और ये हम लोगों ने कहा था कि हम देश के बाकी राज्यों के साथ या देश के दूसरे लोगों के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चल सकें, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा अंग्रेजी में दे पाए, यह आवश्यक है। इनका सवाल है सर, ये अंबुज कुमार हैं, उत्क्रमित उच्च विद्यालय लालोगढ़ बनमनखी पूर्णिया से। सर इनका सवाल है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को स्थापित करने हेतु बिहार प्रदेश में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में पढ़ाई जारी रखने की आवश्यकता है। बिहार में अब शिक्षकों की संख्या भी पर्याप्त है, क्या विभाग इस दिशा में कोई कदम उठाने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि सर ये अंग्रेजी मीडियम से संबंधित ऐसा कुछ प्रश्न है क्या? देखिए, ये प्रश्न बार बार उठता रहता है कि अंग्रेज़ी मीडियम में भी पढ़ाई हो, लेकिन कुछ जो हम लोगों ने इस बार मंथन अपना कार्यक्रम रखा, जिसमें सभी पदाधिकारियों से हम लोगों ने बात की, लोगों ने कहा कि स्थानीय भाषा में भी बात सिखाई जानी चाहिए। और इतना तक उन्होंने कहा कि अगर कक्षा 1 में मैथिली या भोजपुरी इसमें पढ़ाई जाए तो तब और बच्चों रुचि लेके पढ़ेंगे। तो आप तो अंग्रेज़ी की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको मैथिली, भोजपुरी, अंगिका की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लोगों ने ये डिमांड रखा कि क्लास 1 में जो स्थानीय, जहाँ बच्चा जिस बोलचाल में घर में बोलता है उसमें पढ़ाई हो। लेकिन मैं यह ज़रूर मानता हूँ कि अंग्रेज़ी एक महत्वपूर्ण भाषा है और हमारे कम से कम 9th 10th 11th 12th जो 8वीं के बाद 9th 10th 11th 12th इन लोगों को अंग्रेज़ी में भी जो विषय है उसमें पढ़ाई होनी चाहिए। और हम लोग बाइलिंगुअल किताबें बना चुके हैं और इसको हम लोग प्रथम चरण में लाइब्रेरीज़ में, आपके जो स्कूल के लाइब्रेरीज़ में अधिक संख्या में उपलब्ध कराएंगे। तो जो बच्चा अंग्रेज़ी में अध्ययन करना चाहता है 9th 10th 11th 12th, तो उस अंग्रेज़ी किताब, एक तरफ हिंदी है और एक तरफ इंग्लिश है, तो आप अपने ही अध्ययन कर सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी। और यह ज़रूर अच्छी बात है कि बहुत सारे आज के दिन में शिक्षकगण हैं, तो उनको कहा यह जाएगा हमारे द्वारा कि जब जब आप हिंदी पढ़ा रहे हैं उसका अंग्रेज़ी रूपांतर भी एक्सप्लेन करेंगे। और आप देखेंगे जो कंप्यूटर भाषा, इस बार जो कंप्यूटर किताब जा रही है 6, 7, 8 में, वो दोनों बाइलिंगुअल भाषा में है। मतलब वो जहाँ पे फाइल है, डायरेक्टरी है, वो इंग्लिश में भी लिखी है और हिंदी में भी लिखी गई है। तो मल्टीलिंगुअल बुक्स हम लोग इस बार उपलब्ध कराएंगे विभिन्न स्तर पर। बट यह ज़रूर हमारे सुझाव करता अच्छा सुझाव दिया, लेकिन जो क्लास 1 है, मुझे ये भी सुझाव प्राप्त हुआ है कि मैथिली, भोजपुरी और अंगिका में भी प्रथम क्लास में पढ़ाई जाए। तो सुना आपने कि इंग्लिश मीडियम पर जो सवाल किया गया कि क्या बिहार में जब अब बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो गई है तो ऐसे में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई भी शुरू की जाए, बिहार में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाए बच्चों को। इस पर एसीएस ने साफ तौर पे कहा कि बड़े क्लास के बच्चों के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। हालांकि छोटे क्लास में उन्होंने ये कहा कि वहाँ तो स्थानीय भाषा में हम पढ़ाने की सोच रहे हैं, जैसे कि अंगिका, भोजपुरी, मगही, जो वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उन भाषाओं में हम उन बच्चों को पढ़ाएं, हम ये प्रयास कर रहे हैं। ये भी हमारे पास सुझाव आया था। तो ऐसे में इंग्लिश मीडियम पर भी 2 टूक उन्होंने कह दिया। तो ये 2 सवाल हमने आपको दिखाए, ऐसे और भी कई सारे सवाल लिए गए और उसके जवाब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दिए। तो हम उन सवालों में कुछ ऐसे खास सवाल होंगे तो ज़रूर आपके पास फिर से लेकर आएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।